हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल विक्रांत फैक्ट पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको इसमें देने वाले हैं विभिन्न सिद्धांत और उसके प्रतिपादक का नाम। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी भी टेट की स्टेट की टेट हो या और सी टेट हो, कोई भी परीक्षा हो जिसमें साइकोलॉजी आती है तो आपको इसे ध्यान देना है। ये वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट की बनने वाली है। जो भी बनेगी आपको पूरा देखना है, एक भी मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रतिपादक। जी हाँ, एक क्रम हम आपको सिद्धांत देंगे इधर, और आपको दाएं साइड में आपको देंगे हम प्रतिपादक। किसने दिया है, कौन सा विचारक ने दिया है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। पहले का नाम है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। जी हाँ, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। दूसरा है प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है। तो प्रकारवाद संप्रदाय के जनक हैं विलियम जेम्स हैं। जी हाँ, विलियम जेम्स मनोविज्ञान के भी हैं और प्रकारवाद के भी हैं। नेक्स्ट है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दिया है। तो आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी विलियम जेम्स महोदय ने ही दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक महोदय को माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत किसने दिया है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। आपको पता होगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक के दो सिद्धांत थे, जिसमें अभ्यास एक था प्रमुख और एक था गौड़। तो जो प्रमुख है उसमें प्रयास एवं त्रुटि का भी है। अभ्यास तत्परता प्रभाव का नियम आप जानते होंगे, इसमें 3 थे उसमें 5 थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत भी से कहते हैं, इसका भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। नेक्स्ट है संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक है। उद्दीपन अनुक्रिय सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिय सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक। सब एक ही नाम है। यस आर थ्योरी के जन्मदाता किसे माना जाता है, थॉर्नडाइक को माना जाता है। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी से कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। नेक्स्ट चलते हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया है, ये भी थॉर्नडाइक ने महोदय ने दिया है। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है इसी नाम का है संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम्मत नियम किसने दिया है, थॉर्नडाइक महोदय ने ही दिया है। सब इसी का नाम है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुखंड या बहुतत्व बुद्ध सिद्धांत किसने दिया है। बहुखंड या बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। फिर है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है, उसके प्रतिपादक कौन है, आल्फ्रेड विनय एवं साइमन है। 1905 में दिया है इन्होंने सबसे पहले। नेक्स्ट चलते हैं, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किसे कहा जाता है, आल्फ्रेड विनय है माना जाता है बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता। नेक्स्ट है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है आल्फ्रेड विनय महोदय ने। जी हाँ, आल्फ्रेड विनय महोदय एक खंड एक तत्व का सिद्धांत दिया है आल्फ्रेड विनय ने। द्विखंड और त्रिखंड सिद्धांत किसने दिया है। द्विखंड या तीन खंड, दो खंड या तीन खंड किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। स्पीयरमैन ने दिया है। तो अभी द्वितत्व पूछा भी था पेपर में, जो टेस्ट हुई है 28 को, उसमें पूछा था द्विखंड बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक किसे है माना जाता है, तो स्पीयरमैन का ये पूछा भी गया था। नेक्स्ट चलते हैं, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्पीयरमैन महोदय ने ही दिया है। नेक्स्ट चलते हैं 19वां, सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माना जाता है, स्पीयरमैन महोदय को माना जाता है सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट है 20वां, बुद्धि के द्वय शक्ति का सिद्धांत, उसी का नाम है स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, ये हमको याद रखिएगा, त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत का दिया है गिलफोर्ड महोदय ने। त्रिआयाम याद रखिएगा, त्रिआयाम है जबकि यहाँ 3 खंड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 22वां है बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया है जेपी गिलफोर्ड महोदय ने। नेक्स्ट चलते हैं, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, थर्स्टन महोदय ने दिया है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट है 24वां, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन महोदय हैं। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन महोदय है इसी के। नेक्स्ट है 26वां है समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन एवं चेव हैं।
न्यायदर्श या प्रतिपदर्श एवं वर्ग घटक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? थॉमसन ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं 28वां, हम फटाफट करते हैं। अगर आप स्पीड ज़्यादा तेज है आप उसे धीमे भी कर सकते हैं जाकर के सेटिंग में। पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बर्ट एवं वार्नर महोदय ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? आरबी केटल महोदय ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत का विचार सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत किस प्रतिपादक कौन है? ये भी आरबी केटल महोदय हैं। बुद्धि का और खा सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का और खा सिद्धांत दिया है हाइब महोदय ने। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का और खा सिद्धांत दिया है हाइब महोदय ने। इससे बाहर आपको कोई प्रतिपादक सिद्धांत नहीं है। अब सब इसमें हम बता दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर कोई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, न पीडीएफ की न किसी ज़रूरत की। पीडीएफ तो आप जितना पढ़ रहे हैं हम देख ही चुके हैं। पीडीएफ आपको 100 से ज़्यादा पीडीएफ दे चुके हैं, लेकिन जितना पढ़े हैं हम जानते हैं आपको। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है? अस्टन एवं जॉनसन महोदय ने दिया है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है उसे किसने दिया है? विलियम एस्टर ने दिया है। अब बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको पता होगा, IQ = MA × CA × 100 ना। MA है मेंटल एबिलिटी, C है क्रोनोलॉजी एज या तैथिक आयु से कहते हैं, इसे मानसिक आयु कहते हैं, और 100 से गुणा करना है, जो आएगा वही आपका मानसिक आयु आएगी, IQ आयु आएगी। चलिए उसके प्रतिपादक कौन थे? विलियम एस्टन। नेक्स्ट चलते हैं संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? ये हैं विलियम मैक्समिलन और बुंट हैं एडवर्ड टिचनर हैं ये संरचनावाद संप्रदाय के जनक। नेक्स्ट है 35वां देखते हैं। 35वां है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलेम बुंट माने जाते हैं, जो जर्मनी में पहली प्रयोगशाला थी लिप्जिंग में खोली गई थी। जानते होंगे आप 1879 में खोली गई थी प्रथम प्रयोगशाला साइकोलॉजी की, तो इसीलिए उनको माना जाता है प्रयोगशाला या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम बुंट को। नेक्स्ट चलते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो जॉन पियाजे को माना जाता है, जीन पियाजे को। संज्ञानात्मक विकास का जनक किसे माना जाता है? पियाजे को। संज्ञानात्मक विकास का जनक किसे माना जाता है? पियाजे को। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का जन्मदाता किसे माना जाता है? विलियम मैकडूगल। जी हाँ, मूल प्रवृत्तियों जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ थी आपको पता होगा, उसके जो प्रतिपादक हैं 14 जो मूल प्रवृत्तियाँ थी उसके प्रतिपादक कौन है? विलियम मैकडूगल। नेक्स्ट चलते हैं हार्मिक सिद्धांत किसने दिया है? हार्मिक सिद्धांत ही दिया है विलियम मैकडूगल महोदय ने। मनोविज्ञान मन का या मस्तिष्क का विज्ञान है, इसे किसने कहा है? पोम्पोलॉजी ने। पोम्पोलॉजी। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? BF स्किनर महोदय ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी एक ही नाम है, किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। फिर है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है इवान पेट्रोनिच पावलोव ने। पावलोव जो रूस के थे, इन्होंने दिया है। केवल साइकोलॉजी में केवल एक ही ऐसा साइकोलॉजिस्ट था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है, वो थे पावलोव महोदय, रूस के थे। नेक्स्ट है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसे कहा जाता है? कौन माना जाता है? IP पावलोव, इवान पेट्रोनिच पावलोव को माना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? एक ही नाम है, पावलोव ने दिया है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव महोदय ने दिया है। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? CL हल ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, CL हल ने दिया है पुनर्बलन का सिद्धांत। फिर है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? तो CL हल महोदय ने ही दिया है। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? हल महोदय ने दिया है। संपोषक का सिद्धांत CL हल महोदय ने दिया है। नेक्स्ट है चालक अंतर्नोद या प्ररोध का सिद्धांत किसने दिया है? CL हल ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चालक अंतर्नोद प्ररोध का सिद्धांत किसने दिया है? टेट में ज़्यादा इसे फैक्टुअल पूछे जाते हैं, फैक्टुअल क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। टेट की पेपर होगा तो उसमें पूछा जाएगा ये सब। सीटेट में पूछा जाता है रीट में, लेकिन उसमें चांसेस कम होता है, लेकिन टेट में खरखरा करके पूछता है आपको फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन। फिर है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया है कोहलर महोदय ने। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर, वर्दिमल, कोहलर, कोपका। तो सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर, वर्दिमल या कोपका ने। फिर है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? कोहलर, वर्दिमल, कोपका। नेक्स्ट है एक ही है
क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है कुर्ट लेविन महोदय ने। तलरूप सिद्धांत किसने दिया है? कुलरूप महोदय ने। एक नाम के कई नाम हैं। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? कुर्ट लेविन महोदय हैं। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? गुथरी महोदय ने दिया है। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? गुथरी महोदय ने दिया है। साइन चिन्ह किसने दिया है? टालमैन ने दिया है। नेक्स्ट है संभावना सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जी हाँ, संभावना सिद्धांत का प्रतिपादक है टॉलमैन। अग्रिम संगठक प्रतिमान के सिद्धांत कौन को दिया है? कौन सा प्रतिपादक है? इनका है आसुबेल दिए हैं अग्रिम संगठक प्रतिमान के सिद्धांत। भाषाई सापेक्षता प्रकलन के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं वार्फ। लेकिन भाषाई जो जनक माना जाता है इसे माना जाता है चोमास्की को। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी उपागम संप्रदाय के जनक कौन है? वाटसन है, बी वाटसन महोदय हैं। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माना जाता है? क्लार्क हॉल को माना जाता है। नेक्स्ट है 65वां सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरा महोदय हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्नले हॉल ने दिया है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अधिगम सोपान की को किसने दिया है? प्रतिपादक कौन है इसके सिद्धांत के? गेने महोदय हैं। फिर है मनोसामाजिक विकासात्मक सिद्धांत कौन दिया है? एरिक एरिक्सन महोदय ने दिया है। फिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डीवी महोदय ने दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है परियोजना विधि के जो प्रोजेक्ट विधि है जॉन डीवी ने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अधिगम मनोविज्ञान का जनक तो ये है हरमन एबिंगहास महोदय। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? डेकार्टे हैं। नेक्स्ट चलते हैं किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं फ्रोबेल महोदय। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? हेलेन पार्कहास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं मारिया मॉन्टेसरी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक किससे माना जाता है? अल्बर्ट बंडूरा को माना जाता है। गेस्टाल्टवाद 1912 जो है कोहलर, कुप्का, वार्दीमर, लेविन माने जाते हैं, लेकिन गेस्टाल्टवादियों में 3 हैं वार्दीमर, कोहलर, कुप्का। और वार्दीमर जो गेस्टाल्टवाद का सबसे पहले जो विचारक था वह था वार्दीमर, फिर कोहलर, फिर कुप्का। तो वार्दीमर इसमें पिता माने जाते हैं गेस्टाल्टवाद के। फिर है संरचनावाद का किसने दिया है? विलियम बुंट ने दिया है। व्यवहारवादी व्यवहारिज्म को उपागम किसने दिया है? जेबी वाटसन। इसलिए व्यवहारवाद का जो जनक माना जाता है, पिता माना जाता है, वह किसे माना जाता है? जेबी वाटसन महोदय को माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया है। विकासात्मक या संज्ञानात्मक का जनक कौन माना जाता है? जीन पियाजे, बहुत इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा किसने दिया है? जेरेम ब्रूनर ने दिया है, जेरेम ब्रूनर ने दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने। फिर है संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है संबंधवाद का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। फिर चलते हैं अनुकूलित अनुकूलीय सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव महोदय ने दिया है। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। फिर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? बहुत महोदय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएफ स्किनर महोदय ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। फिर है पुनर्बलन या प्रबलन सिद्धांत किसने दिया है? 1915 में दिया था, हल महोदय ने दिया है। अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर महोदय ने दिया है। विकास के सामाजिक प्रवर्तक का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक एरिक्सन महोदय ने दिया है विकास के सामाजिक प्रवर्तक का। फिर है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? तो जॉन डीवी ने दिया है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ध्यान रखिएगा मनोविज्ञान के जनक दूसरे हैं, लेकिन अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन माना जाएगा? एबिंगहास महोदय को माना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 90वां अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? जेरेम ब्रूनर महोदय हैं अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक। फिर चलते हैं, अभी आधा वीडियो हुआ है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है ब्रूनर महोदय ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? C.H. जड़ ने दिया है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वाल्फ महोदय को माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अधिगम अंतरण के मूल्यों के
अधिविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है बागले महोदय ने। जी हाँ, बागले महोदय ने दिया है। भाषा विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? चोम्स्की ने दिया है। इसलिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं, भाषा का जो विकास का जनक माना जाता है उसे चोम्स्की को ही माना जाता है। मांग पूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। फिर है 98वां स्वार्थ स्व यथार्थीकरण विप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो साहब ने दिया है। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैकलियन महोदय ने दिया है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। फिर है प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है? तो बोल्श एवं काफमैन ने दिया है। शील गुण या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आलपोर्ट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए याद करके इसको। व्यक्तित्व मापन का मार्ग सिद्धांत किसने दिया है? हेनरी मुरे महोदय ने दिया है। हेनरी मुरे। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन एवं मुरे हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के जो प्रतिपादक हैं वह किसे माना जाता है? मॉर्गन एवं मुरे। टीएटी के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन एवं मुरे। बाल अंतर्बोध परीक्षण चिल्ड्रन एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रतिपादक कौन है? लियोपोल्ड बैलक हैं। नेक्स्ट है रोरसा शाही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? इंक ब्लॉक टेस्ट के प्रतिपादक कौन है? हरमन रोरसा जी हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 105, 6, 7, 8 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है वाक्य पूर्ति परीक्षण या एससीटी विधि के प्रतिपादक कौन है? पाइन एवं टेंडलर महोदय हैं। वाक्य पूर्ति या एसएसटी के विधि के प्रतिपादक। नेक्स्ट चलते हैं 109वां है व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मे एवं हार्टसन हैं, सार्न हैं इसके प्रतिपादक। किंडरगार्टन या बाल बोधन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल महोदय हैं। ये पूछा भी गया था पेपर में, अभी टेट में जो निरस्त हुआ है। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो खेल विधि के जन्मदाता हैं, खेल प्रणाली के जन्मदाता हैं फ्रोबेल महोदय। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रायड है। स्व विश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। एक ही चीज़ है, स्व विश्लेषण या मनोविश्लेषण। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रोजेक्ट विधि तो ये है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। इसे किर्कपैट्रिक इनका कहा जाता है, किलपैट्रिक भी कहा जाता है। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड्स या किलपैट्रिक हैं, दोनों हैं, एडवर्ड व किलपैट्रिक। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? एलेन पारखास्ट हैं डाल्टन विधि के प्रतिपादक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं ये मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक। ये नेक्स्ट चलते हैं डिक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है? वो भी डिक्रोली नाम से पकड़ सकते हैं आप, मारिया मॉन्टेसरी को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आप डाल्टन को नहीं पकड़ सकते, इसलिए डाल्टन को याद रखिएगा। ये पारखास्ट ने दिया है डाल्टन विधि को। फिर चलते हैं बेनेडिका इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कार्लटन एवं वासवर्न है बेल्टन विधि के। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक है ई आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट चलते हैं समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? जेएल मोरेनो समाजमिति के हैं। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक हैं लिकट महोदय। नेक्स्ट है 123वां स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है? गटमैन। जी हाँ। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आसगुड हैं विभेद शाब्दिक विधि के। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण किसने दिया है? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। स्टैनफोर्ड बिजनेस में स्केल साइकिल परीक्षण किसने दिया है? तो टर्मन महोदय ने दिया है, ये तो आपको पता है। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दिया है पोर्टियस महोदय ने। फिर है 128वां विस्लर विल्यूब बुद्धि परीक्षण प्रतिपादक कौन है? डी विस्लर महोदय हैं इसके प्रतिपादक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 29वां आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक हैं आर्थर एस ओटिस जो अमेरिका के थे। फिर है आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? ये भी वही हैं आर्थर ओटिस, एक ही है सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं 121वां हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो CH राइस को माना जाता है। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? जे मनरो साहब हैं। नेक्स्ट है बाल अपराध विज्ञान का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ये हैं सीजर लोम्ब्रासो हैं बाल अपराध विज्ञान के जनक। वंश सूत्र के नियम का प्रतिपादक कौन है? मतलब अनुवांशिकता का है मेडल
ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन हैं? ये लुईस ब्रेल हैं, आपको पता ही होगा। लुई ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है इनके याद में। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अलेक्जेंडर वैन। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत किसने दिया है? हार्लो ने दिया है। शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया है? शेल्डन महोदय ने दिया है। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? गोल्डस्टीन। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है? आपको पता है, कोहलर ने दिया है। क्षेत्रीय सिद्धांत आपको बता ही चुके हैं, लेविन महोदय। तलरूप का सिद्धांत किसने दिया है? लेविन महोदय ने दिया है। आपको स्पीड अगर तेज है तो धीमा कर लीजिए, क्योंकि हम फास्ट करा रहे हैं, मैराथन चला रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हम आपको कराने वाले हैं। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? लेविन महोदय हैं। समीप्य संबंध गुथरी हैं। साइन चिन्ह का प्रतिपादक टॉलमैन है, आपको बता चुके हैं सब। ये भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक कौन है? वार्फ महोदय हैं। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? ये आपको बता ही चुके हैं। व्यवहारवादी जनक कौन है? जेबी वाटसन। नेक्स्ट चलते हैं। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क महोदय हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंदूरा महोदय हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्टैनले हॉल ने दिया है। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? गेने हैं। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक एरिक्सन है। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना किसने कहा है? इसका प्रतिपादक कौन है? जॉन ड्यूबी हैं। अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन कहा जाता है? आपको बता चुके हैं, एबिंगहास है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तो जेरेम ब्रूनर महोदय हैं। फिर है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी जेरोम ब्रूनर है। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? C.H. जड़ ने दिया है। फिर है शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वाल्फ को कहा जाता है। अधिगम अंतरण के मूल्यों का अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? बागले महोदय ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चेमुस्की ने दिया है, इसलिए भाषा विकास का जनक चेमुस्की को कहा जाता है, चोमास्की को। मांग पूर्ति और आवश्यकता के सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो साहब ने दिया है या मैस्लो ने दिया है। फिर है स्व यथार्थीकरण प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। आत्मज्ञान का सिद्धांत ही मैस्लो ने दिया है, एक ही है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? डेविड सी मैक्लियन ने दिया है, इसे आपको हम बता ही चुके हैं। सील गुड आलपोर्ट ने दिया है, बता चुके हैं। व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत किसने दिया है? मांग का हेनरी मुरे ने दिया है, आपको बता चुके हैं। कथानक किसने दिया है? मार्गन मुरे, बता चुके हैं। TAT किसने दिया है? बता चुके हैं। तो बस ये हम आपको बता चुके हैं, हाँ नहीं, आपको हम इसमें से सभी बता चुके हैं। प्लीज़ सॉरी, ये दूसरा हो गया है, दोबारा PDF हो गया है। तो चलिए, आज हम आपको इसमें से 150 से ज़्यादा आपको बता चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और हर मित्रों तक इसे, अपने बहन भाइयों तक जरूर पहुंचाइएगा। जो CTET की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़रूर पहुंचाइएगा। हर गृहिणी को तक वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि समस्याएं सबकी हैं, तो उन्हें भी सहायता करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर देते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं। 88 40 15 19 53 पर आप हमें कमेंट करके व्हाट्सअप पर बता सकते हैं। आपका इसमें कितना तैयार हुआ है यह भी हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।